हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। चलिए जान लेते हैं कि मोड क्या होता है। यहाँ पर दिया गया फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज मोड इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट। अगर हमें कुछ सेट ऑफ वैल्यूज दी गई है तो मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार अकर होती है। जैसे कि एग्जांपल में देख लेंगे, यहाँ पर हमें कुछ डेटा दिया गया है, इसमें मोड है 3 क्योंकि इस डेटा में 3 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 3 4 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इस डेटा का मोड हो जाएगा 3। चलिए देख लेते हैं कि लार्ज डेटा में से मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें एक लार्ज डेटा दिया गया है तो हम उस डेटा को सबसे पहले टैबुलेट कर देते हैं, यानी इस डेटा को हम लोग इस तरीके की टेबल में अरेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्योंकि इस डेटा में 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉलम क्रिएट कर दिया है जिसमें 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स ऐड कर दिए। यहाँ पर सेकंड कॉलम है टैली काउंट। अगर किसी डेटा में एक नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो टैली काउंट उन नंबर्स को काउंट करने का तरीका है। टैली काउंट के अंदर हॉरिजॉन्टल और डायगोनल लाइंस का यूज करके हम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस डेटा के अंदर 1 कितने बार आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार 1 आ चुका है, तो यहाँ पर इसके लिए मैंने एक वर्टिकल लाइन डाल दी है। उसी तरीके से सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए भी मैंने और 3 लाइंस ड्रॉ कर दी। और जो 5वीं बार 1 आ रहा है उसको डिनोट करने के लिए मैंने एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पर ये एलिमेंट 5 को डिनोट कर रहा है, और उसके बाद एक्स्ट्रा 2 1 के लिए मैंने 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी। तो ये टोटली डिनोट करेगा 7 को। तो उसको हम लोग लिख देंगे नेक्स्ट कॉलम में, जो कि है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी हमें बताता है कि एक नंबर एक डेटा के अंदर कितने बार occur हो रहा है। तो यहाँ पर टैली काउंट और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज है, बस उनके लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर बाकी सारे नंबर्स का भी टैली काउंट और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैंने टेबल में लिख दिया है। तो इस टेबल का यूज करके अगर हम मोड फाइंड आउट करने देखेंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1 इस डेटा का मोड है, क्योंकि 1 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर मोड आ जाएगा 1, क्योंकि 1 7 बार रिपीट हो रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। इस टॉपिक के 2 पार्ट से चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इज ऑड। अगर किसी भी डेटा के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है तो उस केस में हम मीडियन को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है इफ द गिवन डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द नंबर प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द डेटा इज नोन एज मीडियन। अगर हम किसी भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो उस डेटा में जो मिडिल नंबर आएगा वो हो जाएगा हमारा मीडियन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें कुछ नंबर्स दिए गए, यहाँ पर नंबर्स का टोटल काउंट है 7, क्योंकि यहाँ पर टोटल 7 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो इस केस में मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो नंबर सबसे मिडल में आ रहा है वो है 15, कि 15 के आगे और पीछे और 3 नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर मीडियन हो जाएगा 15। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ पार्ट 1 नहीं दिया गया है, मगर मैं आपको यहाँ पर पार्ट 2 भी करा दूंगा। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इज इवन। तो हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है। तो यहाँ पर दिया गया इफ द गिवन डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द मीडियन कैन बी अचीव्ड यूजिंग द गिवन फॉर्मूला। अगर हम किसी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इवन है तो उस केस में हम मीडियन इस फॉर्मूला का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स का टोटल काउंट है 8 जो कि इवन है। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। यहाँ पर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ऑड नंबर्स के केस में हमें सेंटर नंबर मिल रहा था, लेकिन इवन नंबर्स के केस में हमें 2 नंबर्स मिल रहे हैं मिडल में। तो इस केस में मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इन दोनों नंबर्स का एवरेज निकाल देंगे, तो हमें मीडियन मिल जाएगा। ये फॉर्मूला भी बेसिकली 2 मिडिल नंबर्स का एवरेज ही फाइंड आउट कर रहा है। यहाँ पर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, तो n की वैल्यू a रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर्स प्रेजेंट है इस डेटा के अंदर। तो मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, जो कि n/2 वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 8/2 वैल्यू प्लस 8/2 प्लस 1 वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर कैंसिलेशन होगा, 2 1 2 और 2 4 8। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 1 2 और 2 4 8 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 4th वैल्यू। तो यहाँ पर 4 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 के, तो यहाँ पर 5th वैल्यू आ जाएगी। तो हम असेंडिंग ऑर्डर वाले नंबर्स में से देखेंगे कि 4th वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर 4th वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर 4th वैल्यू के पहले हम 10 पुट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे कि 5th वैल्यू कौन सी है। यहाँ पर 5th वैल्यू 12 है, तो 5th वैल्यू के पहले 12 पुट कर देंगे। तो 10 में ऐड कर देंगे हम 12, तो हमें मिल जाएगा 22, और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा और 2 11 हो जाएगा 22, तो हमें आंसर में मिल जाएगा 11। इस सेम चीज को अगर आपको जल्दी फाइंड आउट करना है तो इन 2 नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं, और एवरेज फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा 22/2, जो कि होता है 11। तो हमारा एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है।